टीजीटी पीजीटी भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव। हाई कोर्ट ने कहा बीएड पर जल्द फैसला ले राज्य सरकार। नया शिक्षा आयोग पुराने नियमों से करेगा शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़े गए नकलची। यूपीपीएससी 283 भर्ती। जाने सब कुछ। नए शिक्षा आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित हो गए विशेषज्ञों के पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम रखे जाएंगे। गुप्त शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई है यह व्यवस्था। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में विशेषज्ञों का पैनल हर 3 साल में पुनरीक्षित कर दिया जाएगा अर्थात बदला जाएगा। साथ ही साथ पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम भी पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में यह व्यवस्था की गई है। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशेषज्ञों के पैनल का गुप्त दस्तावेज होगा और उनके मोहरबंद लिफाफे में सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किए गए किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की अभिरक्षा में रख और 5 से 10 साल में भर्ती का इंतजार में अवरेज हुए अभ्यर्थी। अपर निजी सचिव LT ग्रेड शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 5 से 10 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है और इस इंतजार में अभ्यर्थी ओवरेज होते जा रहे हैं। अगर ये भर्तियां नियमित अंतराल में हो तो ओवरेज होने से पहले अभ्यर्थी को कई अवसर मिल। अब सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटाने का रास्ता साफ। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया NCTE के पत्र के तहत कार्रवाई करने का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को प्राथमिक स्कूलों को सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अर्हता हटाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के पत्र पर जल्द निर्णय लेने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश में सहायक शिक्षकों की अर्हता में बीएड को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम बाबू और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया है। हाई कोर्ट में याचियों ने NCTE के 28 जून 18 की अधिसूचना के मद्देनजर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को शामिल करने के बदलाव को खत्म करने और सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के परिणाम को पुनरीक्षित गुजारिश की थी। वहीं भर्ती अर्हता नियम में संशोधन की वैधता को भी चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी यह सामने नहीं आया कि राज्य सरकार ने बीते 4 सितंबर को भेजे गए NCTE के पत्र के मुताबिक कार्रवाई करने से इनकार किया हुआ। ऐसे में अभी नियमों की वैधता को चुनौती देने का औचित्य नहीं है। इस आदेश के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाएं शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हुए 5वें दिन भी 5 नकलची पकड़े गए। पिछली भर्तियों में विवाद हुआ। बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं की। नया आयोग 102 साल पुराने नियमों से ही शिक्षक भर्ती 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी कर दी गई है लेकिन शिक्षकों की भर्ती के विवादित नियमों में संशोधन नहीं हो सका। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्तियों में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बुधवार को जारी नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही मान लिया गया है जो अपडेट नहीं है। 1921 के एक्ट में अर्हता को लेकर तमाम विसंगतियां हैं। इनमें संशोधन के लिए 5 साल पहले ही यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था जो आज तक मंजूर नहीं हो सका। सबसे विवादित प्रावधान कला शिक्षकों की अर्हता को लेकर है। 1921 के एक्ट में TGT कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स को टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्यता थी जो अब तक नियमावली में चली आ रही है। इस भर्ती के लिए BF और MF जैसी उन शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है। इसे लेकर पिछली भर्तियों में काफ़ी विवाद हुआ है और बेरोजगारों ने हाई कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं भी डाल दी लेकिन नियमावली में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। इसके अलावा हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय अलग से नहीं पढ़ाया जाता लेकिन जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति को विज्ञापन जल्द। प्रयागराज नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही साथ अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1-2 दिन में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन के 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। अध्यक्ष के लिए 5 नाम और सदस्य के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की संस्तुति स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। सर्च कमेटी की सिफारिश अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों को सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को मैपिंग के पदों पर 283 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सिंचाई और जल संसाधन और तथा कृषि विभाग के अधीन
नक्शा नवीस व मानचित्रकार के कुल 283 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।